हर माह कोई ना कोई ग्रह परिवर्तन करता है, जिसमें विशेष सूर्य ग्रह होता है जो हर महीने परिवर्तन करता है। और इसी के आधार पर अपन हर माह का राशिफल या आप कहें कि एक गाइडेंस निकालते हैं, एक गाइडेंस रिलीज करते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी के द्वारा आपको, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा क्या संभावनाएं बन जाती है कि आप कैसे रहेंगे। एस्ट्रोलॉजी को आप बिल्कुल भविष्य का कथन अगर समझते हैं तो ये शायद सही नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी को आप एक गाइडेंस के तौर पे कैरी करें कि गाइडेंस मिल जाए कि हाँ ये संभावनाएं बनी है और इनके द्वारा ही अपन, है ना, ये संभावना ऐसी है तो अपन इस तरीके से रहें, ये अपने कर्म इस तरीके से हों कि अपने ऊपर कोई बुरा असर ना आए। देखिए, बुरा असर या कहें कि कोई इवेंट होना है, वो इवेंट तो होकर के रहेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को अपन, है ना, पहले से जान लेना तो अपने को पता रहेगा कि ये कितने वेग से अपने ऊपर इसके प्रभाव आ सकते हैं। उन प्रभावों को कम ज़्यादा जरूर किया जा सकता है। अब कन्या राशि की बात करें कि जुलाई का महीना क्या रहने वाला है या क्या संभावनाएं जुलाई के महीने में आपके ऊपर बन रही है। देखिए, जुलाई महीने में, है ना, ये सारणी है, आप होल्ड करके पढ़ सकते हैं, ये पूरा इसमें लिखा हुआ है तारीख वाइज। अब बात करते हैं सबसे पहले अपन आपके राशि स्वामी की। राशि स्वामी जो है ना, राशि स्वामी बुध ग्रह होता है, सौम्य ग्रह है। वह भी इस महीने परिवर्तन करेगा, लेकिन वह परिवर्तन करेगा आपका 19 जुलाई के बाद में। 19 जुलाई को बुध ग्रह सिंह राशि में जाएंगे, लेकिन उससे पहले वह कर्क राशि में स्थापित रहेंगे। अब कर्क राशि में है, यहाँ पे आप देखिए कर्क राशि या चंद्रमा के साथ में बुध के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा क्योंकि ये राशि स्वामी है, लग्न स्वामी है। राशि स्वामी अगर 11वें भाव में बैठा है तो वहां पे वह उस भाव के रिजल्ट आपको थोड़े से अच्छे तरीके से देने की कोशिशें करता रहता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बुध ग्रह आपके लाभ भाव में है। लाभ किसी भी प्रकार का जो होता है ना, लाभ केवल पैसे का नहीं, यहाँ पे हर प्रकार का लाभ आपको 19 तारीख तक यहाँ पे बैठा है बुध ग्रह, तो ये लाभ दिलवाने का काम करता रहेगा और निरंतर करता रहेगा ये। अब इसी बुध की स्थिति देखेंगे कि बुध ग्रह केवल आपके 11th हाउस में बैठा ही नहीं है, यहाँ से दृष्टि संबंध भी बना रहा है, वह बना रहा है आपके 5म भाव पे। तो प्रेम संबंधों में भी यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्योंकि 5वां जो भाव होता है ना, 5वां भाव आपका डायरेक्ट बन जाता है प्रेम संबंध, ज्ञान, शिक्षाएं और आपकी इच्छाओं की पूर्ति का। तो यहाँ पे कन्या राशि वालों के लिए अपन ये कह सकते हैं कि क्योंकि बुध की स्थिति अच्छी है और बुध की दृष्टि अच्छी पड़ रही है, तो यहाँ पे प्रेम संबंधों में आपको किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी, वो भी 19 तारीख तक। उसके बाद की आगे बात करते हैं। प्रेम संबंधों के लिए सही है, शिक्षा के लिए यह समय सही होगा। आपको ऑटोमेटिक ही मन से ही पढ़ाई करने की उमंग महसूस होना शुरू हो जाए कि पढ़ाई करनी है, ज्ञान लेना है, आपको ये चीज़ें बनेगी। और इच्छाओं की पूर्ति, जो छोटी छोटी इच्छाएं होती ना, उनकी पूर्ति भी यह बुध करवाता हुआ ही रहेगा आपको। अगले प्रभाव या अगले ग्रह की अगर मैं बात करूं, आगे मैं इसकी भी बात करूंगा ये परिवर्तन के बाद में क्या करेगा, लेकिन उससे पहले अपन बात करें अगला जो ग्रह है वह है शुक्र ग्रह। देखिए, शुक्र ग्रह जो है वह परिवर्तन करेगा और आपके बुध के साथ में चला जाएगा। शुक्र ग्रह क्या होता है? भाग्य भाव का स्वामी है। शुक्र ग्रह आपको 7 जुलाई को कर्क राशि में चला जाएगा। भाग्य भाव का स्वामी पहले तो कर्म क्षेत्र में बैठा, सूर्य के साथ में बैठा है। अब देखो, सूर्य आपके लिए या कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा ग्रह नहीं है क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन वह अगर कर्म क्षेत्र में बैठा है तो कर्म को लेकर के आपको यात्राएं दिलाएगा। अब ये जो 12वें भाव का स्वामी सूर्य है, यह आपको और यहाँ पे क्या करेगा? देखो, सूर्य क्या होता है, एक तरह से रूलर किस्म का है, या सूर्य एक तरह से राजा होने के कारण जहां पर भी बैठता है ना, तो वहां पे प्रभाव अपने ही ले आता है। तो यह सूर्य कर्म क्षेत्र में बैठा है, तो कर्म के प्रति आपको थोड़ा सा ये कहें कि कर्म के प्रति दौड़ाने का काम करेगा। अब क्योंकि ये 12वें भाव का स्वामी है, तो कर्म के लिए ही यात्रा करनी पड़ जाए आपको, तो ये इसका प्रभाव यहाँ पे सूर्य का बनता है, लेकिन जब तक सूर्य परिवर्तन नहीं हो जाता। शुक्र ग्रह परिवर्तन करेंगे 7 जुलाई को।
7 जुलाई को शुक्र ग्रह का परिवर्तन आपके लाभ भाव में चला जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड, भाग्य और लग्न, खुद का लग्न, खुद की राशि का स्वामी एक साथ, और यह बनता है लक्ष्मी नारायण योग। अब ये लक्ष्मी नारायण योग अगर लाभ भाव में बन रहा है, मैं कहता हूं कि कितने भी दिनों के लिए बने, करीब करीब 12-13 दिन के लिए बन रहा है, लेकिन मैं कहता हूं 5 दिन के लिए भी बनाना तो ये 5 दिन अच्छे होंगे। तो इस महीने के बेस्ट टाइम अगर आप काउंट करोगे ना कि इस महीने का टाइम कौन सा सबसे अच्छा है, तो वह टाइम फ्रेम होगी 7 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई तक का समय, जब तक यह बुध और शुक्र एक साथ रहेंगे, ये लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। और लाभ भाव में बन रहा है, लक्ष्मी नारायण का क्या मतलब हो गया, लक्ष्मी पैसा है, नारायण ताकत है, तो यहाँ पे पैसा और ताकत, लाभ और हिम्मत दोनों ही दिलाते हुए नजर आएंगे। और भाग्य का स्वामी है शुक्र ग्रह, वह अगर वहां पे जा रहे हैं तो भाग्य को बहुत अच्छा बूस्ट करने का काम करेगा, या भाग्य का साथ मिलेगा लाभ के प्रति आपको। और यह जो पंचम भाव के जितने भी मैंने रिजल्ट पहले बताए वह सभी यहाँ पे आपको देते हुए नजर आएगा। लेकिन जैसे यह परिवर्तन हो जाता है 19 जुलाई को बुध ग्रह का, और बुध ग्रह आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। देखो, सौम्य ग्रह कोई भी हो, जैसे चंद्रमा हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, ये सौम्य ग्रह हैं, ठंडे ग्रह हैं। ये ठंडे ग्रह जब भी है ना मैलिफिक हाउसेज में चले जाते हैं, त्रिक भाव में चले जाते हैं, तो अपने प्रभाव खो देते हैं, अपने प्रभावों को कम कर देते हैं। तो उस समय आपको प्रेम संबंधों में भी परेशानी आ सकती है, शिक्षा में भी परेशानी आ सकती है, आपको खुद को स्वयं को लेकर के परेशानी देखने को मिल सकती है, मेडिकल खर्च बढ़ाने का काम कर सकता है। तो 19 जुलाई से यह आपके महीने का अंत रहेगा, तब तक यह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, आपको हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रैवलिंग अननेसेसरी हो जाए आपकी, बुध ग्रह वहाँ पे जा रहा है, आपको बोलने में दिक्कत आए, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है ना बहुत अच्छी होकर के एकदम से टूट जाए, तो यहाँ पे ये प्रभाव आप पे आ सकता है। दूसरा, चमड़ी का रोग आपको घेर सकता है, आपको मुख का रोग घेर सकता है, मुंह में छाले वगैरह, दांत में दर्द इस टाइप का आ सकता है, ईचिंग आ सकती है, आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसका बहुत ज़्यादा ही विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एलर्जी हो सकती है आपको, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों हो सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि में बुध चला जाएगा, और शनि 6ठे भाव में बैठा है, हालांकि आपके पंचम भाव का स्वामी है, लेकिन 6ठे भाव से यह शनि की जो दृष्टि जाएगी बुध पे, और बुध सौम्य ग्रह होकर के आपके त्रिक भाव में चला गया, तो वहां पे यह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगला परिवर्तन सूर्य का होना है ना, तो सूर्य आपको क्या करेगा, सूर्य करियर हाउस में बैठा। अब यह सूर्य आपके 16 जुलाई तक यहाँ पे बैठा है, 16 जुलाई को यह परिवर्तन करेगा, तो 16 जुलाई तक करियर को लेकर के थोड़े से कॉन्शियस रहेंगे। 16 जुलाई के बाद में सूर्य जैसे ही परिवर्तन करता है, तो सूर्य आपके लाभ भाव में चला जाएगा, जहां पे शुक्र ग्रह पहले से बैठे होंगे। कुछ दिन के लिए इसको बुध का भी साथ मिलेगा, लेकिन जो अंत के समय होगा, जैसे 19 जुलाई के बाद में बुध ग्रह यहाँ से निकल जाएगा, सूर्य और शुक्र एक साथ रह जाएंगे, तो यहाँ पे आपको लाभ को यह तोड़ने की कोशिश करेगा सूर्य। तो सूर्य आपको यहाँ पे ये प्रभाव देने वाला है। और सूर्य के क्या प्रभाव आएंगे, सूर्य और यहाँ पे प्रभाव अगला जो होगा ना, वह 19 तारीख के बाद ही विशेष बन जाएगा, प्रेम संबंधों को लेकर के, या विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन ना लग पाए या किसी भी प्रकार से। अब पति पत्नी के आपसी संबंधों की बात करें, देखो प्रेम की बात कर ली, सब कुछ कर लिया, करियर की भी बात कर ली, पति पत्नी के आपसी संबंधों के भाव में राहु ग्रह बैठा है। अब राहु ग्रह की स्थिति आप देखोगे ना, तो 9 जुलाई को राहु ग्रह नक्षत्र का परिवर्तन कर रहे हैं, नक्षत्र का परिवर्तन कर रहे हैं। आप देखोगे कि बृहस्पति कहाँ पे बैठा है, क्योंकि बृहस्पति के भाव में बैठे हैं, और बृहस्पति खुद जो है वह वृषभ राशि में बैठे हैं। बृहस्पति वृषभ राशि में, जहाँ राहु उच्च के होते हैं, राहु को उच्च का माना गया है बृहस्पति वृषभ राशि में, वहां पे तो गुरु बैठे और गुरु की राशि में राहु बैठे हैं, मतलब यहाँ पे परिवर्तन बन गया है। कहीं ना कहीं आपको यह राहु कुछ ना कुछ, बृहस्पति अच्छी पोजीशन, क्योंकि भाग्य भाव में बैठे हैं, आपके 7th हाउस के लॉर्ड, आपके 4th हाउस के लॉर्ड भाग्य भाव में बैठे हैं, और राहु का प्रभाव यहाँ पे 7th हाउस में पूरा बनना है। तो पति पत्नी के आपसी संबंधों के लिए यह कहीं ना कहीं ठीक होगा, लेकिन पति या पत्नी को आपस की स्थितियों को समझना पड़ेगा, एक दूसरे के प्रति आपको
कहें कि समर्पित होना पड़ेगा। तो पति पत्नी के संबंधों में किसी प्रकार की पूरे महीने दिक्कत नहीं आएगी, समर्पित हो जाते हैं। तो अब केतु की मैं बात कर लूँ, केतु लग्न में ही बैठे हैं, आपकी राशि में ही बैठे हैं, तो केतु का प्रभाव भी वैसा ही एकाकी कर देना, किसी से कम मिलना जुलना, किसी से ज़्यादा आप घुल मिल ना पाएँ, तो इस प्रकार का आपको रहेगा। स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए यह केतु प्रेरित करेगा, थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल बना देगा। शनिदेव की बात करोगे तो शनिदेव छठे भाव में रोग ऋण और शत्रुओं वाले भाव में बैठे हैं। शनिदेव खुद की राशि में वक्र अवस्था में है, तो यह वक्र अवस्था कहीं ना कहीं, वक्र अवस्था में होना शनिदेव को स्लो कर रहा है। शनिदेव को यह स्लो कर रहा है तो आपके रोग ऋण और शत्रुओं को भी स्लो कर रहा है। लेकिन इसी के साथ एक ड्रॉबैक भी आता है कि जॉब को भी यह स्लो कर देगा। जॉब में भी बहुत ज़्यादा एकदम से बूस्ट ना मिल पाए जॉब को। करियर की बात अलग हुई थी, जॉब की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एकदम से बूस्ट ना कर पाए यह शनि, वक्र अवस्था में रहेगा। जब तक वक्र अवस्था शनि का एक वीडियो हम लेके आ चुके हैं, वो आप देखेंगे, बिल्कुल क्लियर समझ में आपको आ जाएगा। मंगल ग्रह की बात करोगे, मंगल ग्रह आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, 8th हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग पे जोर डालेगा यह मंगल। कहीं ना कहीं आपको है ना सोचते रहेंगे, मनन, अंतर मनन करवाता रहेगा यह मंगल। कन्या राशि वाले जातकों को यह मंगल यहाँ पे रहेगा और 12 तारीख तक यहाँ पे रहना है। तो 12 जुलाई तक ये रहेगा। तो 12 जुलाई तक तो आप सोचते रहें, अंतर मनन करते रहें, लेकिन 12 जुलाई के बाद में यह आपके भाग्य भाव में चला जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यह मंगल बृहस्पति का साथ मिलने की वजह से आपको कुछ बेनिफिट ही करेगा, बहुत बुरा रिजल्ट नहीं ला करके देगा यह मंगल आपको। तो इस प्रकार से आपके रहेगा, उल्टा पराक्रम ही बढ़ाएगा ये मंगल, है ना, आपके डिसीजन मेकिंग पावर को या करेज आपके अंदर थोड़ा बढ़ा देगा। सोशल लाइफ आपकी अच्छी करने की कोशिश करेगा मंगल और बृहस्पति साथ में मिलकर के, क्योंकि सोशल लाइफ जो होती है ना, बृहस्पति को मानते हैं सोशल लाइफ के लिए, तो यह उसमें बूस्ट मिल जाएगा। ये इस प्रकार से आपका एक इस महीने का वृतांत रहेगा। उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, हमेशा राशि स्वामी के मंत्र जाप अगर करते हैं ना, बुध का मंत्र का जाप आप करें, वही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कोई ऐसी रेमेडीज़ जो होती है, तो हर कोई रेमेडीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, तो आपको केवल बुध मंत्र का जाप करें। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स बुद्धाय नमः 108 बार सुबह प्रातः समय करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये तो एक जनरल बात है, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिसमें केवल आपकी खुद की कुंडली पे बात होगी, तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, आपको क्या करना है आपको पता है, कमेंट करके बताएं कैसा आपका जीवन चल रहा है या क्या आप पे असर आ रहे हैं इस केतु के और इस राहु के। ये दो ही ग्रह है, क्योंकि एक लग्न में बैठा है और एकदम सामने 7वें भाव में बैठा है, तो इसके प्रभाव आप पे ज़्यादा हो रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।